चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 2 मैथमेटिक्स 3 का। तो जो लोग यदि इस वीडियो को एज अ एग्ज़ाम बहुत समय एग्ज़ाम जो है पास में है, तो मैं कहूँगा कि आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। हालांकि जो लोग अभी देख रहे हैं बट एग्ज़ाम के पहले, तो उनके लिए मैं तो ये बोलूँगा आप लोग प्लस पॉइंट में हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूलेज बहुत सिंपल ही हैं और यदि आप एक बार बस 2 बार उनको रिवाइज़ करेंगे आराम से आपको याद हो जाएगा। एंड मेन जो हमारा हमें पता है फॉर्मूला याद करने का बेस्ट वे होता है कि उनके 2-3 क्वेश्चंस लगा लो। तो अभी आप अपने पास का अगर समय है आपके पास, तो आप बढ़िया करिए। और ऐसा नहीं है कि जो लोग एकदम लास्ट में देख रहे हैं तो ना ही देखें। यदि उनको लगता है कि उनके कर पा रहे हैं तो बस फॉर्मूले बस याद कर लीजिए, सब हो जाएगा। तो ऑपरेटर्स वाला टॉपिक सबसे पहले हमारा है। सो ऑपरेटर्स क्या है हमें देखना है। मैं आपको ऑपरेटर्स देखिए हमें एक्सप्लेन तो इतना नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद ही सही बताऊँ, जितना हमारे PYQs में पूछा गया उसी का यहाँ पे बस मैंने थ्योरी लिखा है, कुछ ऊपर नीचे नहीं लिखा। नहीं तो मैं चाहे तो काफ़ी सॉल्व भी करा सकता था, टेबल बनवाता। इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। बट हाँ, एज आपको थोड़ा क्विक ओवरव्यू मिली कि ऑपरेटर क्या होता है, उसके लिए हम देखते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर सबसे पहले, क्योंकि ये आपने शायद M2 में पढ़ा होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर, अगर आपको याद हो। डिफरेंशियल ऑपरेटर कुछ नहीं था, क्या था हमारा dfx था। मतलब इसका मतलब क्या था, हम एक बार डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है। यदि हम d² कर दें, इसका मतलब क्या है, 2 बार डिफरेंशिएशन। d³ कर दें तो 3 बार डिफरेंशिएशन। मतलब ये d हमारा क्या बता रहा था, एक डिफरेंशिएशन का हम ऑपरेशन करते थे, है ना। तो उसको हम डिनोट कर देते, सिंपली डिनोशन हमारा हो जाता था, डिनोट करने का एक वे हो जाता था। तो और हमें पता रहता था कि भाई डिफरेंशियल है, एक बार डी लगा तो एक बार डिफरेंशियल। तो यही ऑपरेटर्स का हमारा ये रहता है कि कोई ऑपरेशन होता है स्पेसिफिक, वो हम करते हैं। तो यहाँ पे बस अभी हम फॉर्मूले में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। सिंपली आप फॉर्मूला लर्न करिए और देखिए, ये पहली बार वीडियो देखने में आपको याद नहीं होंगी चीज़ें, 2-3 बार देखिएगा, सॉल्व करिएगा, अपने आप एक बार याद हो जाएगा, आपको बहुत आसान लगेगा। तो चलिए हम देखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसे हम डेल से डिनोट करते हैं, या फिर एक ट्राइंगल हमारा दिखता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब कुछ नहीं है, यदि कोई डेल ऐसा हमारा fx के सामने जाए, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है, fx+h - fx। ओके, ऐसी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है। इसको हम इन्वर्टेड ट्राइंगल से या इन्वर्टेड डेल के साइन से दिखाते हैं। इसमें कुछ नहीं, जब इन्वर्टेड डेल अगर किसी फंक्शन के सामने लग जाए तो इसका मतलब क्या है, fx - fx - h। ओके, इसके बाद सेंट्रल डिफरेंस की हम बात करें तो इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं इसको। तो डेल्टा यदि हमारा इस fx के सामने आ जाएगा तो क्या होगा, fx + h/2 - fx - h/2। ओके, ऐसे एवरेजिंग ऑपरेटर है। एवरेजिंग ऑपरेटर और सेंट्रल को आपको याद करने का सिंपल है। अगर आपको सेंट्रल याद है तो आप एवरेजिंग ऑपरेटर याद करिए। कैसे, ये वाला याद है आपको, इसमें प्लस लगाइए और /2 कर दीजिए। देखिए फॉर्मूला आ गया। इसमें क्या करना है, प्लस लगाइए और /2 करिए, तो ये आ गया। यहाँ में आपको थोड़ा अजीब भी लग रहा हो शायद, क्योंकि बिकॉज ये फॉर्मूले हैं, इनको बस ऐसा याद ही करना है। जैसे हमने बताया था डी अगर होता तो डी यानी क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन, वो हमें याद है। ऐसे ही अगर मान लो ये एक बार एज अपर ट्राइंगल हमारा ऐसा डेल का साइन कोई फंक्शन के सामने लगा, इसका मतलब यही होता है, क्या होता है, fx+h - fx, ठीक है। एंड उसके बाद हम आते हैं शिफ्टिंग ऑपरेटर में। शिफ्टिंग ऑपरेटर ये हमारा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ही हमारे क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व होंगे। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, यदि इसे ई से डिनोट करते हैं शिफ्टिंग ऑपरेटर को, सबसे पहले तो यदि ये ई फंक्शन के सामने लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, fx+h। ओके, यदि ई² लगा, जैसे d² लगता था ना, ऐसे यहाँ पे e² fx लगा तो क्या हो गया, fx+2h हो जाएगा, ठीक है। यदि ई की पावर -1 अगर हमने फंक्शन के सामने लगाया तो क्या हो जाएगा, fx - h, ठीक है। ई की हाफ पावर fx तो क्या हो जाएगा, fx - h/2। ये मैंने 4 चीज़ें क्यों लिखी, यदि आप गौर कर पा रहे होंगे तो आप देखिए, जो ई की पावर होती है, आप देखेंगे जो भी हमारी ई की पावर होती है वो h का कोफिशिएंट बन रहा है, ठीक है। जो भी की पावर हुई, बाकी सब वही है, ये f ये तो ठीक है, हर जगह सेम है। बट h का आप देखेंगे डिफरेंस हो रहा है, और ये डिफरेंस सिंपल ही, ई की पावर जो है वो यहाँ पे घुस रही है अंदर। देखिए ई की पावर -1 है तो -h हो गया, ई की पावर हाफ है, हाफ हो गया, ठीक है, h -1/2 हो गया। मतलब कि यदि हम इसे पूरा एक कंक्लूजन लाएं तो हमें क्या मिलता है, ये जो हमारी ई की पावर, ये क्या बता रहा है हमारा, ये ई की पावर, ठीक है। जो h का कोफिशिएंट होगा वो ई की पावर में जाता है, मतलब कि ये ई की पावर है, ये h का कोफिशिएंट है, तो जो भी h का कोफिशिएंट होगा वो ई की पावर होगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम होंगी, इसका कोफिशिएंट और इसकी जो पावर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ काम आ जाएगा, बहुत सिंपली हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ हमने क्या देखा। सिंपली कुछ नहीं है, फॉर्मूलेज देखे हमने, है ना। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, सेंट्रल, हालांकि कुछ इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, बिकॉज प्रूफ करना है, तो मैं भी यहाँ पे ऐसा आपको सॉल्व नहीं बता पाऊँगा।
तो इन फॉर्मूलाज को बस आप याद कर लीजिए, है ना। और इनमें से ये जो दो दिख रहे हैं आपको, इनको काफ़ी गौर से देखिएगा, बिकॉज ये आने वाले जो हमारा मॉड्यूल रहेगा, मतलब आगे जो हम सॉल्व करेंगे उसमें ये यूज़ होगी। ये डेल का साइन और इन्वर्टेड डेल ये हमारा यूज़ होगा। तो आपको एकदम से क्या होगा, क्लिक ना हो, तो ये हम वहाँ पे अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों को तो आप फॉर्मूले कर ही लीजिए। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन, सिंपली क्वेश्चंस पे आते हैं। तो नवंबर 2024 उठाते हैं, यही ये जो हमारी रामायण महाभारत जो भी कहो, यही हमारा इसी में से आना है क्वेश्चंस। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन 4 आप इसमें देखेंगे, ये वाला आया है, देखिए यहाँ पे ये साइन दे दिया है ना, ये ट्राइंगल वाला साइन, मतलब ये डेल दिया है, डेल इक्वल्स टू E-1, ठीक है। ये सब हमें प्रूफ करना है, डेल इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर 1/√। तो इस चलिए हम इस वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो सिंपली हम करते हैं। यदि अभी आपको कुछ फॉर्मूले याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन साथ साथ अच्छे से करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले के साथ देखते जाएंगे क्या कैसा करना है, बस पुट ही करना है फॉर्मूला को, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जिससे हमें ये प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन प्रूफ। तो सिंपली हमें क्या है, इसका फॉर्मूला लिखिए आप, जो भी चीज़ रहेगी यहाँ पे RHS का बढ़िया फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। तो ये डेल क्या होता है, जैसे हमें पता है, सॉल्विंग डेल को हम कैसे, क्या डेल यानी क्या होता है, अगर किसी फंक्शन में डेल FX आ जाता है तो क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं होता है, ये वाला फॉर्मूला सिंपली ऊपर से लिख दिया, f(x + h - fx)। सिंपली पहले तो हमने करा। अब आप देखिए, थोड़ा मैंने बताया था, ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, शिफ्टिंग फार्मूला से कर सकते हैं। अभी हमने आपको दिखाया था, यहाँ पे देखिए शिफ्टिंग फार्मूला ये रहा हमारा, उठा लिया, ये देखिए, इसको आप देख पा रहे हैं, f(x + h) को कैसे लिख सकते हैं, e(fx) लिख सकते हैं। इसका कोफिशिएंट वगैरह जो भी देखो, तो e(fx) लिख दो, बढ़िया, ठीक है। e(fx) बदल दिया है, बाकी चीज़ें तो सेम है हमारी, ठीक है। अब एग्ज़ाम में आप करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, सिंस e(fx) = f(h), ये कर दिया, सिंपल है ना। एग्जाम में करेंगे तो ये सब ज़रूरी रहता है, तो लिखने का एक मैंने बताया, सिंस दिस e(fx) = f(x + h), ठीक है। तो ये हमने लिखा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये fx है, यहाँ से हम क्या, ये RHS से हम क्या करें, fx को कॉमन कर लें। fx यहाँ से कॉमन गया तो क्या बचा, यहाँ e आएगा, e यहाँ पे -1, fx हमने कॉमन लिया, ठीक है। अब बचा ही क्या, अब काट दो fx को, ये fx कट गया, क्या बचा, डेल = E-1, हैंस प्रूफ। कितना सिंपल था, ठीक है। कुछ हमने किया नहीं। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर से आपको देखो समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे अब ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को, है ना। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं, हमें क्या डिनोट करना है, इन्वर्टेड डेल = 1 माइनस ई की पावर -1, ओके। ये हमें प्रूफ करना है, सिंपल सोल्यूशन है। सबसे पहले आपको ये इन्वर्टेड डेल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी फंक्शन के सामने इन्वर्टेड डेल सामने आता है तो क्या होता है, देख लीजिए एक बार, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, डेल FX = fx - fh। तो सिंपल आप लिखेंगे, डेल FX क्या हो जाएगा, इक्वल टू डेल FX = fx - x - h। अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इस इसको बदलना पड़ेगा, सिंपली, है ना। इसको हम शिफ्टिंग से फिर बदल देंगे, ठीक है। शिफ्टिंग ये वाला देखिए, ये मैंने बोला था ना कोफिशिएंट और पावर वाली बात, तो ये वाली बात आ जाएगी आपकी, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो h का कोफिशिएंट क्या है, -1 है ना। h का कोफिशिएंट -1 है, तो वो e की पावर में चढ़ेगा, जैसे मैंने बताया था। तो e की पावर में क्या चढ़ेगा, -1, तो हो जाएगा e की पावर -1, fx = fx - h, ठीक है। ये हम यूज़ कर लेंगे, सिंस, है ना, ये लगाएंगे हम इसको कन्वर्ट करने के लिए, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। तो ये हमने लिखा डेल FX = fx माइनस ई की पावर -1 fx, ठीक है। ये हमने यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको फार्मूला आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, ये यूज़ हुआ है, ठीक है। ई की पावर -1 थी, x का कोफिशिएंट ये देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे ये यूज़ करा, ध्यान से देखिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखो f(x + h), ठीक है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, fx को कॉमन लीजिए, ये डेल FX यहाँ, तो ठीक है, यहाँ से fx को कॉमन लीजिए, fx कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, fx कैंसिल हो जाएगा सिंपली, तो क्या बचा, डेल = 1 माइनस ई, ये भी प्रूव हो गया। ई की पावर, सॉरी -1 है यहाँ पे, -1 रहेगा, सॉरी, ई की पावर -1 रहेगा,
तो ये डेल इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई पावर -1। सिंपल ही है चीज़ें, बहुत मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद हो पा रहा है या आप समझ पा रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है। देखिए अपन चौथा क्वेश्चन करते हैं वाला, ठीक है। डेल इज इक्वल्स टू ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर 1/2 -1/2। सबसे पहले जो भी हमारे RHS में रहता है ना, उसका फॉर्मूला जो हमने आपको बताया है स्टार्टिंग में, बस वही याद करिए आप, ठीक है। अब जैसे डेल था तो डेल एफ एक्स लगाओ। डेल एफ एक्स का फॉर्मूला क्या था? डेल एफ एक्स का फॉर्मूला क्या था भाई? डेल एफ एक्स का फॉर्मूला क्या था? ये रहा, ये डेल एफ एक्स का हमारा फॉर्मूला था, ये लिख लो बढ़िया। डेल एफ एक्स क्या लिखेंगे आप? डेल एफ एक्स लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला है, डेल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ एक्स माइनस h/2, ठीक है। ये हमारा डेल एफ एक्स का, ये सिंपल ही हमने ये देखिए फॉर्मूला बता रहा है, कुछ किया ही नहीं है। डेल एफ एक्स लिखा और हमने ये लिख दिया। अब सिंपल ही हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था वही वाली बात होगी। यहाँ देखो वो शिफ्टिंग ऑपरेटर लगेगा, फिर यहाँ पे देखो शिफ्टिंग ऑपरेटर इन दोनों में कैसे लग जाएगा। देखो ये तो डेल एफ एक्स लिख दो पहले, तो ई की पावर में क्या चढ़ेगा? ई की पावर में क्या चढ़ेगा? ये जो एच का कोफिशिएंट है, एच का कोफिशिएंट यहाँ क्या दिख रहा है? हाफ दिख रहा है, हाफ चढ़ा दो, बढ़िया एफ एक्स। ऐसे ये माइनस, यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई? ई की पावर क्या चढ़ाएंगे? -1/2 कर देंगे, कोफिशिएंट क्या है? -1/2, तो ये 1/2 माइनस में चढ़ा दिया, और ये एफ एक्स शिफ्टिंग ऑपरेटर यही था हमारा, है ना। ई की वही पावर चढ़ती थी जो एच का कोफिशिएंट हो, तो हमने कर दिया। अब क्या करो भाई, एफ एक्स कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। यहाँ ये तो एफ एक्स ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एफ एक्स कॉमन ले लो भाई, एफ एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर -1/2, ये हुआ सिंपली। अब क्या कट कर दो इनको, कट हो गया, तो डेल इज इक्वल्स टू आ गया ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर -1/2, डन, ये प्रूव हो गया। तो ज़्यादा कुछ है नहीं देखा जाए तो, बस सिंपली हम यहाँ पे जस्ट फॉर्मूले को यूज़ करें, कुछ कर ही नहीं रहे ज़्यादा। अब देखेंगे जैसे ये यू वाला आया, म्यू का क्या था? म्यू एफ एक्स का फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। म्यू एफ एक्स क्या होता है? मैंने बताया था म्यू एफ एक्स क्या होता है, कुछ नहीं करना चाहिए हमको। ये जो डेल का फॉर्मूला होता है इसमें क्या करो, ये प्लस कर दो, इस डेल को प्लस करो और अपॉन 2 कर दो, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 प्लस एफ एक्स माइनस h/2 अपॉन में होल 2, ठीक है। एक्चुअली मुझे लगता है ये क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा। ओके, ये क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को लगता है मिस्टेक है यहाँ पे। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हाफ आना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, ये ऐसा हाफ होगा यहाँ पे, है ना। ये हाफ होगा यहाँ पे कंसिडर, तभी हमारा आंसर आएगा, बिकॉज ऐसा वो गलत हो गया, मिसप्रिंट हुआ होगा थोड़ा, तो ये हाफ हुआ। हाँ, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ना, तो ये हाफ रहेगा। अब देख लीजिएगा, ये चीज़ दिया नहीं है पैक्यू में, तो ये हाफ है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं म्यू एफ एक्स, इसको आप फिर से शिफ्टिंग फार्मूला आप याद लगाइए। एच का कोफिशिएंट ई की पावर क्या होगी भाई? एच का कोफिशिएंट क्या है? हाफ, चढ़ा दो हाफ, एफ एक्स लिख दो, बढ़िया। उसके बाद इसमें कैसा करना है? ई की पावर क्या है चढ़ेगी? -12, ओके डाल दो, एफ एक्स को सिर दो और बढ़िया, ठीक है, और अपॉन में 2, बढ़िया। अब इसको क्या, एफ एक्स को ऊपर कॉमन ले लो भाई, ऊपर से एल एच, यहाँ पे एफ एक्स कॉमन हो जाएगा ना, एफ एक्स कॉमन हुआ, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 और अपॉन में 2 है, ठीक है, अपॉन में 2, ये एफ एक्स कट जाएगा, तो म्यू इक्वल्स टू ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर -1/2 अपॉन में 2, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि आप सॉल्व करने के बाद ये 2 आएगा ही पक्का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक दिया है, बुक में मैंने देखा था तो वो हाफ दिया है, तो देख लीजिएगा। तो ये हमारा कुछ नहीं था, हमने सिंपली आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे चारों क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक बार मैं बता दूँ। जो भी हमारा LHS में था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड था, उसका फॉर्मूला लिखो, ठीक है। डेल एफ एक्स रहेगा, ठीक है, तो डेल का है तो डेल एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एच प्लस एक्स माइनस एफ एक्स। फिर तो कुछ किया ही नहीं, फिर हमने उसके बाद शिफ्टिंग ऑपरेटर लगाया। इसमें शिफ्टिंग ऑपरेटर कैसे लगाना है हमने बताया था। एच का कोफिशिएंट ई की पावर, तो बस ई की पावर चढ़ा दी हमने, एच कोफिशिएंट 1, ई की पावर 1, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ये। इसके बाद एफ एक्स यहाँ से कॉमन लिया, है ना,
और ये एफ एक्स कैंसिल हुआ और डेल का हमारा ये सिंपली हमारी आ गई जो भी प्रूफ करना है। ऐसे हमने सभी के साथ ऐसे ही किया है, जो भी है उसको एफ एक्स के साथ क्या होता है, डेल एफ एक्स क्या होता है, फॉर्मूला लिखा, फिर ई का ऑपरेटर लगाया, वो पावर आवर वाला है ना, पावर में चढ़ जाता है, और फिर उसके बाद सॉल्व किया। तीनों में चारों में हमने यही किया है। ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा, और कमेंट्स डालिएगा, मैं और इसे इम्प्रूव करूँगा। नहीं तो मेरे हिसाब से अब यहाँ मैं क्या बता पाऊँ, है ना, ऐसा मेरे साथ हो रहा है थोड़ा। चलिए हम आपको दूसरा एक और जो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है ये है वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये नवंबर 2023 में, ये नवंबर 2023 का क्वेश्चन है। इसमें ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए ए पार्ट क्या बोला, प्रूव विथ यूजुअल नोटेशन दैट ई एक्स इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर ई एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ई एक्स इन द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग एच। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ज़्यादा कि इसमें लैंग्वेज में ज़्यादा कुछ नहीं, हमें बस प्रूफ करना है इसको, है ना, तो करते हैं हम प्रूफ। ये रहा हमारा सिंपली। हालांकि क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, 2023 में भी, 20 में भी, 18 में भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता फिर से ना जाए। तो चलिए करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे उठाएंगे जो हमारा, इसमें हम उठाएंगे क्या, RHS उठाएंगे। ठीक है, RHS साइड जो है हमारा राइट हैंड साइड, ई स्क्वायर इज इक्वल डेल स्क्वायर अपॉन ई इंटू में ई एक्स, फिर ई एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ई एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ई को हम ऊपर ले जाएंगे, है ना, इस ई को कुछ नहीं करेंगे, ऊपर हम न्यूमरेटर पार्ट में लेंगे। तो न्यूमरेटर पार्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर -1 हो गई सिंपली, है ना। तो ये पावर -1 हो गई, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए ई को, बस कुछ नहीं किया अभी। बाकी एज इट इज़ लिखा रहेगा, बाकी एज इट इज़ लिखा, ये ई को बस हम क्या ले गए, ऊपर ले गए, ये हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ई की जो मैंने बात बताई थी, ई के साथ ये है, ई है, ई के साथ जो भी चीज़ हो, मतलब ये जो फंक्शन है, अभी फंक्शन ई के साथ है ना, जो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ई की पावर जैसे -1/2 एफ एक्स है, तो वो क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये हमें पता है ना। ये आइडेंटिटी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कहाँ पे, ये इसमें हमारा एफ एक्स यहाँ पे देखोगे तो क्या है, ई की पावर -1, तो ठीक है, ये ई एक्स जो है हमारा, एफ एक्स की जगह क्या आएगा, ई एक्स। ओके, एफ एक्स की जगह हमने ई एक्स पुट किया, बस। अब यहाँ पे भी अब पुट कर दो, एफ ऑफ एच माइनस एक्स होता है, तो यहाँ हमारा ई है, तो ई में जगह ई एक्स माइनस एच। ठीक है, ये हो जाएगा। दोनों को आप कंपेयर कर पा रहे होंगे हालांकि, है ना, यहाँ पे एफ एक्स हमारा ई एक्स दिया है सिंपली, तो हम इसमें ई में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच, जैसे एफ में हमारा हो जाता है एक्स माइनस एच, तो ये हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर, और ये लिखेंगे हम ई की पावर एक्स माइनस एच। ओके, एंड यहाँ पे है ई एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ई एक्स। ठीक है, अब देखिए एक बात को गौर दीजिए, यहाँ पे आप ऐसा मत कर दीजिएगा, पता चलिए इसको अपन अब सबको कैंसिल कर देंगे तो आंसर तो हमारा आ ही जाएगा। आप ये सब मत करिएगा, पर ये गलत हो जाएगा। कैसे कैंसिल नहीं करना, ये डेल स्क्वायर को डेल स्क्वायर से कैंसिल करिए, नो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये एक ऑपरेटर है, ये इसके साथ जो फंक्शन है वो सेम होना चाहिए। अगर ये ई एक्स हो जाता है यहाँ पे, है ना, यदि डेल स्क्वायर के बाद ई एक्स होगा, जैसे यहाँ पे दिया है डेल स्क्वायर बाई ई एक्स, तो ही हम इसको ऐसे क्रॉस कर सकते थे, तो अभी ये क्रॉसिंग नहीं होगा सिंपली। इसके बाद हमें क्या करना है, आप मतलब ये मत कर दीजिएगा कि इन दोनों को से हमने कट कर दिया, डेल स्क्वायर कट गया अपना, ऐसा नहीं होगा अभी, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, अच्छा इसको भी हम बदल सकते हैं, हालांकि ई की पावर यही वाला फार्मूला यूज़ करके। ठीक है, ये भी अभी अब हम इसको बदलेंगे। ठीक है, तो ई की पावर ये ई एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई यहाँ पे 1 है पावर, तो x प्लस एच हो जाएगा, h का कोफिशिएंट 1 सिंपली, तो ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, डेल स्क्वायर ई की पावर x माइनस एच, ई की पावर x प्लस एच अपॉन डेल स्क्वायर ई एक्स सिंपली, है ना। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए अब हम क्या करते हैं कि ई की पावर को ऐड कर सकते हैं हम, है ना, तो ई की पावर को ऐड कर देते हैं। तो पावर को ऐड करने से पहले हमें इस डिनोमिनेटर को पहले अलग करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए डेल स्क्वायर लिखिए बढ़िया, यहाँ कर दीजिए ई एक्स और डॉट में लगा दीजिए ई की पावर माइनस एच। ठीक है, इनटू है मतलब ये ना, मल्टीप्लिकेशन डॉट यानी, और ये भी, ये तो इनटू में है, ई की पावर एक्स प्लस एच। ठीक है, अपॉन में हमारा क्या है, डेल स्क्वायर ई एक्स। ठीक है,
अब हम इन दोनों को काट सकते हैं बड़ी आराम से, ये दोनों हमने काट दिए, ठीक है। ये हमने काटा तो आ गया e की पावर h डॉट इंटू में है तो e की पावर x प्लस एच, और बेस सेम है e ही है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये माइनस एच प्लस एक्स प्लस एच, ठीक है। माइनस एच, ये बेस सेम हो जाएंगे, हमारे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये h प्लस एक्स प्लस एच है ना, तो ये आ गया e की पावर x, सिंपली प्रूव हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूव्ड। कुछ ज़्यादा इस क्वेश्चन में हालांकि है नहीं, आप देखेंगे कुछ नहीं किया है हमने, बहुत ही सिंपल है। इसको हमें ई एक्स प्रूफ करना था, इस पूरे टर्म को हमने लिखा, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई ये बात रखी। सबसे पहले हम ई को ऊपर ले गए, ई को ऊपर ले गए तो क्या आया ई की पावर -1। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, ये हमारा ये जो चीज़ है ये, इसको थोड़ा गौर करिएगा ना, ये जो चीज़ है इसको एज अ कंपेयर करिए किससे, अपने स्टैंडर्ड फार्मूला से, जो हमारा शिफ्टिंग फार्मूला होता है उससे, इससे आप देखेंगे आप, ठीक है। तो शिफ्टिंग फार्मूला है ये, है ना, तो हमने लगाया, पावर क्या हो जाती है ई की पावर -1 है अगर ई की पावर, तो ये हो जाएगा एफ एक्स एच माइनस एस। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या देखा, एफ एक्स को क्या दिया है ई एक्स, ठीक है। एफ एक्स एज हमें फंक्शन क्या है ई एक्स है, तो ये ई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स माइनस एच हो जाएगा, तो ये सिंपली हमने यहाँ पे कर दिया, है ना, उसको हमने पुट कर दिया। ऐसे ही हमने इसके साथ भी ऐसे ही किया है सिंपली, ये वाला जो टर्म है इसके साथ भी हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स हमारा क्या है ई एक्स है, ठीक है। एफ एक्स जो फंक्शन दिया है वो हमारा ई एक्स है, हम एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स माइनस एच, जैसे माइनस पावर है, यहाँ पे पावर 1 है तो एच का कोफिशिएंट 1 आया, तो ई एक्स प्लस एच, ठीक है। तो ये हमारा ई एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एच, तो ये हमने ई की पावर एक्स प्लस एच डाल दिया सिंपली, है ना। एंड देन उसके बाद हम क्या बता रहे थे, एक चीज़ कि आप कोशिश ऐसा नहीं करिएगा कि ये डेल स्क्वायर ऐसे आप काट लें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये डेल स्क्वायर फंक्शन के साथ है एक्चुअली, है ना, तो डेल स्क्वायर के साथ जो फंक्शन है वो सेम होना चाहिए, इसलिए हमने फिर क्या किया कि जो ई एक्स है हमें ई एक्स लाना था ऊपर, तो हमने कुछ नहीं, इसको तोड़ दिया, ये हमने इसको तोड़ दिया, इसको डॉट किया ई एक्स और ई एच कर दिया, ठीक है, सेम ही आप समझ रहे होंगे ना। तो ये एक्स, अब ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो अब हमने इसको कट कर दिया, और बाकी फिर जो भी बचा है टर्म, है ना, तो ये हम यहाँ से बस इसकी पावर्स हमने ऐड कर दी यहाँ पे, ई की पावर एच प्लस दिस, तो ई की पावर माइनस एच बता, ई की पावर एक्स प्लस एच, और हमने पावर ऐड करी तो ई की एक्स आ गई। तो देखिए थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मेरे को समझाते समय ऐसा लग रहा है कि आपको फॉर्मूले शायद रिवाइज़ नहीं हो रहे होंगे या अजीब लग रहा होगा थोड़ा, बट यहाँ पे यही है, फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे। कोशिश करिएगा एक दो बार और वीडियो देखिएगा, इन फॉर्मूलेज को बस याद करिएगा। मैंने कुछ किया नहीं, बस फॉर्मूले पुट करता गया हूँ और सिंपली सॉल्व करता हूँ, तो अगर आप फॉर्मूले एक दो बार देखेंगे तो ये आसानी से हमारा हो जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, हैव अ गुड डे, और यदि कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।